श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी सखियों को प्रीति सखी का प्यार भरा राधे राधे। तो बस आज के इस व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम से। अभी शाम का समय है, करीब 4 बज रहे होंगे। और शाम के समय बस घर की सफाई जैसे करते हैं ना, सुबह हम झाड़ू लगाते हैं, उसी तरीके से शाम के समय भी हमें घर में झाड़ू जरूर लगानी चाहिए। और थोड़ी सी घर की चीज़ें जो इधर उधर हो गई हैं उन्हें उनकी जगह पर लगा देनी चाहिए। अब घर के कामों के बीच में ना हम गृहिणियों को पूजा पाठ के लिए भी समय निकालना पड़ता है। और ये कोई आसान बात नहीं है। घर के काम करने में ही जहाँ लोग थक जाते हैं, अगर वहाँ हम पूजा पाठ के लिए, नाम जाप के लिए भी समय निकाल रहे हैं ना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो अक्सर लोग इस बात से भी परेशान रहते हैं कि हमें तो समय ही नहीं मिलता, घर में इतने काम हैं, घर के सारे काम निपटाने हैं, सारी चीज़ें व्यवस्थित भी करनी है, सब कुछ संभालना है। अब हम भक्ति कैसे करें, नाम जाप कैसे करें, हमारा जो मन है वो भगवान की भक्ति में कैसे लगाएं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, जो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। तो जो संत जन है ना, वो भी कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि हम गृहस्थ में रह के पूरे 2 घंटे 3 घंटे बस साधना में बैठे रहें। तो जो गृहस्थ में अपना धर्म निभा रहे हैं हम, उसके साथ साथ हमें नाम जाप करना है। वो ज़्यादा फलदायी है, क्योंकि हमारे पास पहले से ही कई कई सारी जिम्मेदारियां हैं। ऐसे में जब हम अपने मन को भगवान में लगाते हैं, हमने जो थोड़ा सा भी नाम जाप किया उसका भी हमें कई गुना फल मिलता है। तो इसलिए हमें क्या करना है, नाम जाप को अपना एक सहारा बनाना है। नाम जाप कैसे करना है? अगर आपको समय नहीं मिल रहा है कि आप बैठ के माला कर सकें, तो आप नाम जाप कर सकते हैं। अब नाम जाप करने के लिए आपको माला हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है। माला की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हम किसी मंत्र का जाप करते हैं। पर जब हम नाम जाप करते हैं ना, तो उसके लिए हम सिर्फ ऐसे बिना माला के ही नाम जाप कर सकते हैं। जैसे कि हम खाना बना रहे हैं अपने घर वालों के लिए, तो बस बढ़िया नाम जाप कर सकते हैं, राधा 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 राधा। नाम जाप करते जाइए और आप क्या करिए, जो भी भोजन पका रहे हैं वो पकाते जाइए। अब अगर आपको लगता है कि मैं गिनती के साथ नाम जाप करूं, है ना, हमें भी लगता है कि कोई 2000 कर रहा है, कोई 1000 कर रहा है, तो हम कम से कम 500 ही कर ले शुरू में। ऐसा तो मन में तो आता है ना। तो देखिए, इसके लिए भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे वीडियो हैं जो नाम जाप चलते हैं, जिनमें जो 1008, 1001, 501 ऐसे नाम जाप चलते हैं जिसमें। तो आप क्या करिए, उन्हें आप जब कुछ काम कर रहे हैं, काम करते समय आप उसे चालू कर लीजिए, है ना। अब उसके बाद उसमें गिनती से नाम जाप चलता है, तो आप क्या करिए, जो नाम जाप उसमें चल रहा है उसके साथ आप दोहराते जाइए। तो आपको गिनती भी नहीं करनी पड़ेगी, और जितने बार उसमें वीडियो में नाम जाप चलेगा उतनी बार आपकी भी नाम जाप की गिनती हो जाएगी। तो इस तरीके से आपका नाम जाप हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से मन को लगाना है। अब इसके बाद अगर आप कोई दूसरा काम कर रहे, मान लीजिए जो भी काम कर रहे हैं, आप झाड़ू लगा रहे हैं, खाना पका रहे हैं, या घर की सफाई कर रहे हैं, कपड़े धो रहे, नाम जाप आप कर सकते हैं। मन में बोल सकते हैं, जोर जोर से बोल सकते हैं, जैसे आपका मन करे वैसे बोल सकते हैं। सिर्फ आप अपने भाव जगाइए, आपको भक्ति अपने आप ही मिलने लगेगी। क्योंकि भगवान तो सिर्फ हमारे भाव के भूखे होते हैं। वो बस हमारा भाव देखते हैं कि हमारा भाव कैसा है। अगर हमारे अंदर वो लगन जग गई ना कि नहीं, बस हमें तो नाम जाप करना ही है, करना ही है, तो बस लग जाइए आप। बाकी आगे का रास्ता वो खुद बनाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने मन को एक बार बना कर देखिए, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। तो बस घर की सारी चीज़ें मैंने सही कर दी, बेड से ठीक कर दिया, किचन भी क्लीन कर ली, और जो थोड़े मोड़े बर्तन थे उन्हें भी साफ़ करके रख दिया है। अब क्या होता है, जो थोड़े बर्तन हैं अगर उन्हें तुरंत के तुरंत साफ़ कर दिया जाए, तो सिंक भी साफ़ है, किचन भी साफ़ है, और हमारा मन भी लगता है। पर जब हम यहीं पे इकट्ठे बर्तन हो जाते हैं ना एक साथ, तो उन्हें देख कर पहले ही घबराहट होती है, और ऐसा लगता है कि अरे बाप रे, ये बर्तन तो नहीं साफ़ हो पाएंगे। तो इसलिए जब थोड़े बर्तन है ना, तभी साफ़ कर लीजिए। और बस थोड़े से बाल बना लिए मैंने, और इसके बाद अब शाम की संध्या कर लेंगे। बस है ना, आप अपना मन बनाइए और अपने मन से आप समर्पित हो जाइए। बस यही बोलिए कि हे भगवान, हे लड्डू गोपाल, हे राधा रानी, हे राधा रानी। आप जिसको भी आप बोलना चाहते हैं उनसे बोलिए कि बस मैं आपकी शरण में हूँ, अब मुझे भक्ति दीजिए, भक्ति दीजिए। अब मैं और कहीं नहीं भटकना चाहती। तो बस इस तरीके से आप भाव बनाइए, अपने मन में भाव लाइए, आपको वो खुद सही रास्ता दिखाएंगे।
तो शाम के समय जब हम अपने घर में भगवान के पास दीपदान करते हैं, तुलसा जी के पास दीपदान करते हैं, अपने घर की दहलीज पे दीपदान करते हैं, तो हमारे घर में प्रकाश आता है। और प्रकाश का मतलब है हमारे जीवन में प्रकाश, खुशहाली आती है और भगवान की कृपा मिलती है। तो इसलिए शाम के समय अपने घर में दीपदान ज़रूर करिए। और माता लक्ष्मी तो बस इस सबसे प्रसन्न होती ही हैं। तो बस भगवान जी की पूजा कर लेने के बाद अब फिर घर का वही काम। तो देखिए, काम तो हमारे खत्म नहीं होते, तो इन कामों के बीच से ना हमें अपनी भगवान की भक्ति के लिए समय चुराना है। समय निकलेगा नहीं, हमें निकालना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें बनेंगी नहीं, हमें धीरे धीरे बनानी पड़ेंगी। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि भगवान की भक्ति के लिए समय चुराना कोई गलत बात नहीं होगी। तो बस इसी तरीके से आप अपना मन बनाइए। बस यहाँ पे मैंने भी अब डिनर की तैयारी कर रही हूँ, तो रोटियाँ फटाफट सेक लूँगी और इसके बाद जो सब्ज़ी बनानी है वो। तो बस यहाँ पे टमाटर कट कर लिए हैं मैंने, और इसके बाद मैंने दाल भी पका ली है और उसके बाद सब्ज़ी भी पका ली है। तो बस अब दाल में तड़का लगाना है। तो दाल के लिए टमाटर कट कर रही हूँ, अब इसके बाद तड़का लगा दूँगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, और वीडियो में मैंने आपके साथ जो कुछ भी शेयर किया, अगर उसमें आपको कुछ अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। और कोई बात आपको पसंद नहीं आई या मैंने कुछ गलत कहा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हो सकता है कि कुछ बातें मुझे भी नहीं मालूम होंगी, तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।